स्वागत है आपका न्यूज 360 में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीधा तस्वीर जिला सिवान के पूर्वी छोर पर स्थित जो इसका सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है लकड़ी नबीगंज आज हम पहुंचे हैं। और हम लोग की सोच ये है कि सरकारी जो फंड आता है वो फंड जनता तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि वो फंड आए और वो ऊपर ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए कि जो फंड सरकार की तरफ से आ रहा है वो पब्लिक तक, आवाम तक पहुँचे। जी, तो ग्राम कचहरी के बारे में हम आपसे सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि सरपंच के उम्मीदवार भी अब सामने आए हैं और बहुत सारा मामला छोटे छोटे गाँव में जो आते हैं विवाद होता है तो लोग कोर्ट में, कचहरी में, थाना, पुलिस के चक्कर में काफ़ी परेशान हो जाते हैं। क्या यहाँ व्यवस्था है और इसके बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था सही है। और रही बात लड़ाई झगड़ा की, तो कुछ लोग ऐसे बीच में आ जाते हैं जो खाने के चक्कर में लोगों को पकड़ कर थाने तक ले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गांव में रहने की हैसियत से उस आदमी की जिम्मेदारी ये है, गांव में कोई लड़ाई होती है, कोई फसाद होता है तो उसको बैठकर सुलझा लेना चाहिए। उसको थाना तक ले जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जी। तो आपके इस ग्राम कचहरी में क्या इस तरह के मामले आ रहे हैं क्या कि ग्राम कचहरी में इसका समाधान नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस तक पहुंच रहा है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर कोई समाधान, ऐसा कोई ऐसी बात होती है तो उसका मसला हल हो जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर जगह का मामला है, हर जगह की बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर करते रहते हैं, बात को बढ़ाते रहते हैं। ये तो खैर आम बात है। प्रखंड की बात करें तो यहाँ लकड़ी पंचायत से भावी सरपंच के उम्मीदवार जो परिचय के मोहताज नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निरंतर इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, ओम प्रकाश गुप्ता, जो कि इस क्षेत्र के हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी में इनका नाम गिना जाता है, चर्चा किया जाता है। जो मास्टर डिग्री के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट का भी इन्होंने डिग्री हासिल किया है। सरपंच पद पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सरपंच का चुनाव, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लोगों की भावनाओं को देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या दर्द है, किस दर्द से लोग जी रहे हैं, उस दर्द को उभारने का आप काम करते हैं। सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी चीज़ की, ये आपने एक प्रश्न किया था कि लकड़ी पंचायत में हमारे 3 राजस्व ग्राम हैं। एक लकड़ी जिसका टोला ये नबीगंज है जिसमें हम लोग बैठे हैं, दूसरा इमादपुर है और तीसरा एक पकड़ी, ये राजस्व ग्राम है इस पंचायत में। ये मेरा उद्देश्य था कि सरपंच के हैसियत से, बाहैसियत सरपंच, हम ये पंचायत को दिखाना चाह रहे हैं कि सरपंच का पद और अधिकार क्या होता है। अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, वो चाहे किसी भी पद पर हो, लोगों ने अपने पद के अधिकार को हनन किया है, अपने पद के अधिकार को समझा नहीं है, उसका सदुपयोग नहीं हुआ है, उसको दूसरे रास्ते से दुरुपयोग करने का काम किया है। लेकिन मैं सरपंच प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे जनता चुनती है और सरपंच का पद देती है तो मैं बताऊंगा कि सरपंच का पद, सरपंच का अधिकार इस त्रिस्तरीय पंचायत में, एक पंचायत स्तर पर क्या होना चाहिए और क्या होता है और संविधान में इसका क्या अधिकार है, इसको मैं इस सरपंच के हैसियत से मैं रखना चाहता हूँ। तो ओम एकेडमी की आपने स्थापना की और इस क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा से लाभान्वित कर रहे हैं। आपके दिलो दिमाग में इस तरह का ख्याल कैसे आया गुप्ता जी कि शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कुछ काम करना चाहिए? जैसा कि लगभग 20 वर्षों से मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। MBA करने के बाद मैंने बहुत से नौकरी की भी तलाश की, लेकिन मुझे बेहतर लगा, मेरे अंदर एक जुनून है सेवा की भावना, कि लोगों को किसी न किसी रूप में सेवा करते रहना। तो सबसे पहले मैं अपने स्टडी पीरियड में भी अपने से जूनियर बच्चों को या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करता था शुरू से ही। उसके बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बनी
कि हमको यहाँ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो रहने के लिए तो दूसरा कोई व्यवसाय हमको नहीं हो सकता था, तो बेहतर लगा कि इसके माध्यम से हम लोगों की सेवा की भावना से भी जुड़े, और उसके लिए हमको ये महसूस हुआ कि ऐसे नहीं, हम एक विद्यालय के माध्यम से यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी है उसको हम अपने माध्यम से पूरा करने का काम करूं। आज भी मैं 20 वर्षों से इस क्षेत्र में हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि वैसे अभी वंचित वर्ग के भी विद्यार्थी जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, या उनका पारिवारिक या आर्थिक परिस्थितियां वैसे नहीं है, उसको भी हम अपने स्कूल से जोड़ने का काम करते हैं, और भरसक उसको भी शिक्षित करने का काम करके हमको ये से सुकून मिलता है। तो बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, अलग अलग क्षेत्रों से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखला रहे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज शामिल हैं, जो लकड़ी नबीगंज प्रखंड के लकड़ी पंचायत से भावी सरपंच के उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ इस ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है ताकि इस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ग्राम कचहरी में चुनाव लड़ने का आपका जो फैसला है, जनता मेहरबान होती है और जनता के आशीर्वाद से ग्राम कचहरी लकड़ी से आपको सरपंच पद पर सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारी ये कोशिश रहेगी कि पंचायत में उत्पन्न पहले से जो विवाद हैं उसको उसका समाधान करना, और भविष्य में भी इस प्रकार की विवादें जो मानसिक रूप से विकृतता का प्रतीक होता है, उस विकृतता को दूर करके लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बैठा करके इस विवाद रूपी बीमारी को ही जड़ से खत्म करना, ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है। तो ये थे ओम प्रकाश गुप्ता, भावी सरपंच उम्मीदवार ग्राम पंचायत राज लकड़ी से, और हमारे साथ ग्राम कचहरी की बदहाल व्यवस्था के बारे में और साथ ही साथ आने वाला भविष्य में जो इनकी योजना है, चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद, सरपंच पद पर आसीन होने के बाद, तो कुल मिलाकर के पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी की स्थापना किस लिए हुई और ग्राम कचहरी में सरपंच का अधिकार क्या क्या है, दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, इन तमाम विषयों पर हमारे व्यूवर्स को अवगत करा रहे थे। चलते चलते सर, चूंकि होली और शब बारात का त्यौहार करीब है, आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे जनता को? मैं पूरे जनता को होली और शब बारात दोनों खुशहाली से एक साथ एक थाली में मना करके मनाए, यही मेरी जनता से कामना है कि एक जर्रा को चट्टान बना दे या अल्लाह, एक के बहसी को इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग मिलकर एक थाली में खाए, मेरा ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।